अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजूल फरमाए। आज की रेसिपी मटन पाए की रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही हेल्थफुल। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की इस रेसिपी में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आज की ये रेसिपी आपके लिए को कुछ सीखने को मिले तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं मटन पाई की ये मजेदार सी रेसिपी। तो डियर व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 अदद शीप के पाए, जिनको मैंने ऑलरेडी जलाकर इनको नीट एंड क्लीन कर लिया हुआ है। तो अब हम इसकी कुकिंग के प्रोसीजर की तरफ आएंगे। तो चले कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे पे रख दी है एक देगची, जिसमें मैंने ऑलरेडी पानी डाल के रखा हुआ है। तो इसमें हमने जितने भी ये पाए हैं ना, ये यहाँ पे शामिल कर देने हैं और 4 से 5 बॉयल जो है ना हमने पानी में आने देना है। तकरीबन 10 मिनट ये जरूर लेगा। तो दूसरी तरफ हमने कढ़ाई रखी है, तो कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच जो है ना वो सरसों का ऑयल शामिल किया है। चूल्हा मैंने ऑन का रखा है। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तो जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो यहाँ पे मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं। तो साबुत मसालों में मैंने लिया है जीरा, सौंफ, दालचीनी का टुकड़ा, छोटी इलायची, तेजपात, लौंग और इसके साथ बादियान के फूल है, एक बड़ी इलायची है और 4 अदद हरी मिर्चें हैं। तो यहाँ पे ये शामिल कर देनी है और इनको तकरीबन 10 सेकंड के लिए ना हमने फ्राई कर लेना है। दूसरी तरफ मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार कर लेना है। तो जब ये मसाला तैयार हो जाए 10 सेकंड के बाद यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। तो आँच हम कर लेंगे थोड़ी सी मीडियम, ताकि लहसुन और अदरक में जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने पायों में ऑलरेडी बॉयल आ चुका है, तो ऊपर से मैंने झाग जो है ना ये निकाल देनी है अच्छे तरीके से। तो ये ले जी, हमने झाग निकाल दी है। चूल्हा हमने कर देना है बंद और दूसरी तरफ फिर हमने कढ़ाई की तरफ आना है और कढ़ाई में देखें लहसुन और अदरक का पानी खुश्क हो गया है, इसकी भुनाई हो गई है। तो यहाँ पे मैं शामिल करने जा रही हूँ कुछ पिसे हुए मसाले, जिसमें 1 चम्मच मैंने हल्दी शामिल की है, हाफ चम्मच मैंने सुरख मिर्च पाउडर, पिसा हुआ भुना हुआ धनिया और इसके साथ ही 1 चम्मच जो है ना वो नमक का शामिल किया है। बस इससे ज्यादा हमने मसाले ऐड नहीं करने। तो इस मसाले को हमने भून लेना है। तो जब जब हमें पानी की जरूरत पड़े, तो जिसमें हमने पाए बॉयल किए हुए हैं ना, तो वो हमने पानी ले लेना है और उसके साथ हमने मसाले की भुनाई कर लेनी है। तो ये देखें मसाले की खूब अच्छे से भुनाई हो गई है। यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है दही। तो ये दही मैंने शामिल कर लिया है और दही को भी खूब अच्छे तरीके से मसाले के साथ भून लेना है, ताकि दही का पानी जो है ना वो अच्छे से खुश्क हो जाए, ये करीमी करीमी सा बन जाए और तेल ऊपर तैरने लगे। तो जब तेल ऊपर तैरने लगे तो आपने पाए निकाल लेने हैं और पाए जो है ना वो कढ़ाई में शामिल कर देने हैं, यानी मसाले में शामिल कर देने हैं। और इसे इसकी तकरीबन 5 से 6 मिनट ना खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। और ये देखें जी, मसाले की पायों की खूब अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। जब ये नीचे लगने लगे, क्योंकि जब पाए की भुनाई करते हैं और ऑलरेडी इनको बॉयल भी किया हुआ है, तो इनकी मिक्स जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और ये नीचे लगने लगते हैं। तो आपने हल्का हल्का पानी जो है ना वो ले लेना है और उसके साथ इसकी भुनाई कर लेनी है। और ये देखें पायों की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। और अब हमने क्या करना है, इसको खूब कुक करना है और खूब कुक करने के लिए हमने प्रेशर कुकर लिया है। तो ये तमाम पाए हमने प्रेशर कुकर में डाल देने हैं और इसके साथ ही पायों का जो पानी था वो हमने यहाँ पे शामिल कर देना है। कढ़ाई में भी थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे साफ करके वो ये वाला पानी भी हमने इसमें ऐड कर देना है। खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे नमक को टेस्ट कर लें, नमक कम हो तो नमक शामिल कर लें और उसके बाद आपने यहाँ पे प्रेशर कुकर को बंद कर देना है।
और प्रेशर कुकर आपने तकरीबन मीडियम आंच पे 2 घंटे के लिए या कम अज कम 1.5 घंटे के लिए इसको बिल्कुल लाइट आंच पे कुक करना है। तो ये देखें इसको बॉयल आ गया है और मैं इसको बंद कर रही हूँ प्रेशर कुकर को। देखिए विसल के चलने पर 1.5 घंटे के बाद मैंने प्रेशर कुकर को ऑन करना है। अच्छा, अगर यहाँ पे एक बात है कि अगर आप हड्डियों में मिख रखना चाहते हैं तो तकरीबन ये नॉर्मल आंच पे मींस के लाइट आंच पे अगर आप इसको कुक करते हैं तो 1.5 घंटे का टाइम बहुत है। इस तरीके से हड्डियों में से मिख नहीं निकलेगी और पाए भी आपके बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इनको गला के मींस के आप इसको खूब अच्छे तरीके से कुक करना चाहते हैं तो इनको तकरीबन तकरीबन 3 घंटे के लिए लाइट आंच पे प्रेशर कुकर में कुक करें। तो इस तरीके से ये इतने इसके अंदर से मिख भी निकल जाएगी तो हर चीज जो है ना वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बस 1.5 घंटे का जो है ना वो टाइम दिया था ताकि इसकी नालियों से ना मिख ना निकले। तो इसमें जितना भी गोदा या कह लें या रोगन कह लें जो होता है ना वो इन हड्डियों में ही मौजूद है। तो वो इजीली जब भी हम इसको सर्व करेंगे तो इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। दूसरा इसका शोरबा जो है ना वो बहुत मजे का तैयार हुआ है, बहुत डिलीशियस है। ना तो इसमें ज्यादा मिर्च मसाले हैं तो आप इसे नान या चपाती के साथ इसे सर्व कर सकती हैं। तो होपफुली आज की ये रेसिपी मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई होगी। तो अगर आज की इस रेसिपी में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो काइंडली मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई के लिए अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मैं आपके लिए आसान सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो जनाब ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार पाए मटन पाए हो गए हैं तैयार। तो ये देखें कि जिस तरह के पाए मुझे चाहिए थे मैंने उसी हिसाब से इसको टाइम लगाया है। अगर आप ज़्यादा कुक करना चाहते हैं, ज़्यादा गलाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लाइट आंच पे 3 घंटे का टाइम लगा के भी इसको कुक कर सकते हैं। तो ज़रा ये इंस्टेंट हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से हमारे पाए हो गए हैं तैयार, बहुत अच्छे तरीके से। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी आसान सी रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।